अच्छा, हम लोगों ने कल इस चीज को देखा था कि एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, हम लोग स्टार्ट में जाते हैं, यहां पर आके हम वर्ड टाइप करते हैं और सिंपल एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। सेकेंडली हमारे पास ये है कि हम रन में आते हैं और विन वर्ड ओपन करते हैं, विन वर्ड टाइप करते हैं, उसके बाद हम ओके करते हैं तो हमारे पास वर्ड ओपन हो जाता है। जैसे ही वर्ड ओपन होता है तो हमारे पास यहां पर होम आ रहा है, होम के अंदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम शुरू से कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि प्री डिफाइंड, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ऐसी चीजें जो इंटरनेशनल तौर पे जिस पे काम किया जा चुका है या उसके अंदर आप थोड़ी सी चेंजिंग करके उसके अंदर अपना काम कर सकते हैं, जिसको हम टेम्पलेट कहते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है। जैसे मैं इस मोर टेम्पलेट्स पे आता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की टेम्पलेट्स आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर एक लेटर हेड को ही ओपन करता हूं तो यहां पर जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं सबसे पहले ये क्या करेगा, डाउनलोड करेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन पड़ा हुआ है। इसको हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कंपनी लोगो है। आप अपना लोगो यहां पर लगा सकते हैं, कंपनी नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, और इसी तरह आपके पास उसके अंदर ऑलमोस्ट उसकी सारी बॉडी बनी हुई है। जस्ट आपने उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और वो पूरा का पूरा आपका एक प्रॉपर लेटर हेड रेडी है। ठीक है, ये हमारे पास टेम्पलेट है जो प्री डिफाइंड है। ठीक है, आज जो वैसे हम लोगों ने काम स्टार्ट करना है जिस चीज पे, वो हमारे पास है होम। इस विंडो को क्लोज करने के लिए एक हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन है, एक एप्लीकेशन ओपन है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन है, और उसके अंदर ये जो आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू, शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। जैसे ही मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो ये आपका डॉक्यूमेंट, वो आपसे पूछ रहा है कि इसको आया आपने सेव करना है या नहीं करना। मैं इसको डू नॉट सेव पे क्लिक करता हूं और ये क्लोज हो गया। फिर दोबारा मैं फाइल पे आता हूं, न्यू पे आता हूं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, अब आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी लेटर बना सकते हैं, कोई भी एसे लिख सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई भी बुक लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हम होम बटन में सबसे पहली जो चीज है वो क्लिपबोर्ड है। सबसे पहली चीज क्या है, क्लिपबोर्ड। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। एक एक करके हम इन सबको स्टडी करेंगे और एक एक का हम काम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कट। कट जैसे कि लफ्ज से ही जाहिर है कि किसी चीज को काट देना, किसी चीज को वहां से काट देना। आपने किसी चीज को कट करना है तो पहले आपने उस चीज को सिलेक्ट करना है। हमने क्या किया, एक पैराग्राफ सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट किया तो आप देखो कि ये एक कटर का निशान जो है ये अनेबल हो गया, पहले डिसेबल था। जैसे ही अनेबल हुआ, इसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। और अब मैं ये चाहता हूं कि ये टेक्स्ट सबसे आखिर में आ जाए तो पेस्ट के बटन पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। किसी भी चीज को एक जगह से रिमूव करके, एक जगह से अगर उसका काम नहीं है और दूसरी जगह पे उसका काम है तो आप उसको वहां से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं।
पेस्ट हमारे पास सिंपल लफ्जों में उस चीज को, कट की हुई चीज को दूसरी जगह पे लेके जाने का काम करता है। फिर हमारे पास दूसरी चीज है कॉपी। दूसरी चीज है कॉपी। कॉपी हमारे पास क्या काम करता है कि किसी भी टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम, एक या एक से ज्यादा दफा हमें इस्तेमाल करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर एंटर करके इंट्रोडक्शन लिखा, अब यही इंट्रोडक्शन मुझे एक से ज्यादा जगह पे चाहिए, एक से ज्यादा जगह पे चाहिए, तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी या कॉपी के इस पे बटन पे क्लिक करूंगा और जहां जहां मुझे चाहिए वहां पर मैं आके इसको कंट्रोल वी या पेस्ट करूंगा। हमारे पास कंट्रोल वी, कंट्रोल यहां पर आते हैं, उसके बाद अगेन कंट्रोल वी। अब हमारे पास एक और चीज आती है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, जो तीसरी चौथी और इस क्लिपबोर्ड में लास्ट चीज है वो फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है कि जब आप एक फॉर्मेट प्रॉपर बना लेते हो और उस फॉर्मेट को दो या दो से ज्यादा जगह पे इस्तेमाल करना है तो आप फॉर्मेट पेंटर का काम करते हो। जैसे कि अब इस टेक्स्ट को आगे हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल पे मैं आता हूं और यहां पर मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट स्टाइल है। आप चाहो तो इसके अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हो और फॉन्ट, ठीक है, और प्री डिफाइंड फॉन्ट्स भी हमारे पास इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे कि हम टाइम रोमन, उसके बाद इसके आगे हमारे पास फॉन्ट साइज है, इसके आगे फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज हमारे पास डिफॉल्ट जो होता है वो 8 से लेकर 72 तक होते हैं, 8 से लेकर 72 तक होता है। लेकिन हम किसी भी फॉन्ट को अगर बढ़ाना चाहें तो किसी भी फॉन्ट को 1 से लेकर 1638 तक, एक अल्फाबेट को हम 1 से लेकर 1638 तक बढ़ा सकते हैं। हमारे पास सबसे कम साइज जो है वो 1 है और सबसे मैक्सिमम साइज जो है वो 1638 है एक अल्फाबेट के लिए, एक अल्फाबेट के लिए। तो अभी हम इसको नॉर्मल साइज पे रखते हैं 14। उसके बाद अगर आपको फॉन्ट को इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है तो हमारे पास इसके साथ ही फॉन्ट साइज इंक्रीज, इसकी शॉर्टकट की इसी के साथ आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, लेस देन का साइन, और इसी के साथ हमारे पास फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज का, फॉन्ट डिक्रीज साइज का आइकन नजर आ रहा है। अगर आपने फॉन्ट इंक्रीज करना है तो आपने इस पे क्लिक करना है और ये आपको फॉन्ट इंक्रीज करता हुआ ले जाएगा। और इसी तरह हमें फॉन्ट डिक्रीज करना है तो ये हमारे पास फॉन्ट डिक्रीज करता हुआ जाएगा। और यहां पर आप देखें कि यहां पर अभी 12 है, जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या हो गया, 14 हो गया। फिर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो 16 हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा हूं तो 18 हो गया। इसी तरह अगर मैं फॉन्ट को डिक्रीज करता हूं तो 16, 14, 12, ठीक है। तो फॉन्ट को इंक्रीज करना हो तो यहां से हम फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और अगर आप यहां से करना चाहो तो यहां से भी आप कर सकते हो। इसके साथ हमारे पास अगला जो चीज है वो है हमारे पास चेंज केस। चेंज केस मतलब किसी भी हमारे पास जो सेंटेंस लिखा हुआ है या पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको अगर कैपिटलाइज करना है या फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है प्रॉपर उसमें, या हर लाइन में पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है, या टॉगल फॉन्ट में लाना है। टॉगल में क्या होता है कि सबसे पहला वर्ड स्मॉल होता है और उसके बाकी जो से वर्ड होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं। जैसे कि अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि चेंज केस में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है
सेंटेंस केस में क्या होता है कि सबसे पहला वर्ड कैपिटल होता है और बाकी सारे वर्ड स्मॉल होते हैं। उसके बाद लोअर केस, सारे के सारे वर्ड छोटे हो जाते हैं। जैसे कि हम अभी इसको करते हैं तो देखो आई जो है वो स्मॉल हो गया। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूं, सेंटेंस केस पे आता हूं, तो आई कैपिटलाइज हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको क्लिक करता हूं और अब आता हूं अपर केस में, तो सारे के सारे जितने भी हमारे पास वर्ड्स थे, जितने भी हमारे पास इसके अंदर अल्फाबेट थे, वो सारे के सारे कैपिटल हो गए। इसी तरह मैं इसको अगर लोअर केस में आता हूं तो स्मॉल, सारे के सारे स्मॉल साइज में हो गए। इसी तरह अगर मैं ईच कैपिटल वर्ड, जैसे कि टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली, इसमें अगर हम देखें तो टू का टी, मेक का एम, यूर का यू एंड डॉक्यूमेंट का डी। इसी तरह जितने भी वर्ड्स हैं इन सब का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाए। तो मैं जैसे यहां पर क्लिक करूंगा तो देखें टू का टी कैपिटल हो गया, मेक का एम कैपिटल हो गया, यूर का यू, डी डॉक्यूमेंट का डी, ये सारे क्या हो गए कैपिटल हो गए। इसी तरह लास्ट केस जो है हमारे पास टॉगल केस है। टॉगल केस में हर सेंटेंस का, हर वर्ड का पहला वर्ड स्मॉल हो जाता है और बाकी सारे वर्ड कैपिटलाइज हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखें कि हमारे पास सबका पहला वर्ड स्मॉल हो गया और बाकी सारे वर्ड कैपिटलाइज हो गए। लेकिन डेफिनेटली ये हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस है, तो हम इसको दोबारा सेंटेंस केस में ले आएंगे ताकि हमारे पास प्रॉपर ग्रामरली ये बिल्कुल सेट हो जाए। इसको अगर आपने कीबोर्ड की मदद से करना है तो शिफ्ट F3, सॉरी हमारे पास शिफ्ट F3 की मदद से हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास शिफ्ट F3 जब हम करते हैं तो दो केस काम नहीं करते, एक सेंटेंस केस काम नहीं करता और एक टॉगल केस काम नहीं करता। शिफ्ट F3 कर रहा हूं मैं, अब अगर हम देखें तो यहां पर देखें टॉगल केस नहीं आ रहा और ना ही सेंटेंस केस आ रहा है। सेंटेंस केस में क्या होता है, सबसे पहला वर्ड जो है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल में होते हैं। बट यहां पर इस किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉगल केस। अब उसके बाद हमारे पास आता है बोल्ड। अगर आपने किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो हमारे पास ये बोल्ड का आइकन है, इसको हम क्लिक करते हैं या कंट्रोल बी प्रेस करते हैं। मैंने क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और डी पे क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। इसी के साथ हमारे पास एक और स्टाइल है इटैलिक, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये सारा का सारा इटैलिक में हो गया। इसके साथ हमारे पास अगला जो है, अगर हमने इसको अंडरलाइन करना है तो हमारे पास क्या है, कंट्रोल यू या अंडरलाइन ये। इसके बाद अब आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पर फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर मैं यहां पर एक फॉन्ट कलर इसको दे देता हूं। बीच में मैंने इस वजह से स्किप किया क्योंकि अभी हम इस पे फॉर्मेट पेंटर का काम करेंगे जो हम लोगों ने स्किप किया हुआ है क्लिपबोर्ड में। अब ये सारा का सारा इसके ऊपर हम एक और काम करते हैं, इसका साइज 14 कर देते हैं और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दें। अब जो कलर किया है, जो फॉन्ट स्टाइल किया है, अगर मैं देखूं तो यहां पर आऊं, इसका फॉन्ट स्टाइल देखूं ये है। अब मुझे इधर करना है तो फिर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, दोबारा यहां पर आऊंगा, फिर मैं फॉन्ट पे आऊंगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, 14 फॉन्ट स्टाइल है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा अगेन और फिर 14 मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा, फिर बोल्ड किया हुआ है बोल्ड करूंगा, इटैलिक किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है और रेड किया हुआ है। तो मुझे टाइम लगेगा, मुझे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो मैं अगर इसी काम को इस फॉर्मेट पेंटर के थ्रू करना चाहूं, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा
और ये जो नीचे पैराग्राफ है इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करके छोड़ूंगा तो वो सारा जितना काम मैंने ऊपर किया हुआ था वो सारा का सारा नीचे हो जाएगा, बट ये हमारे पास अब दोबारा रिपीटेशन में नहीं आ सकता। तो इसके अंदर एक और हमारे पास शॉर्टकट की है। अब जैसे मैं Z करता हूं इसको पूरे को, अब ये मेरे पास एक हेडिंग है और मैं चाहता हूं कि तमाम हेडिंग्स जैसे इंट्रोडक्शन नीचे भी लिखा हुआ है और इससे नीचे भी लिखा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन का जो फॉन्ट साइज हो वो 14 हो, इसका स्टाइल एरियल हो, उसके बाद ये बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए और कलर जो है इसका ग्रीन होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करने का शॉर्टकट की है। ये बार बार अब हमें यूज करना है। अगर हम इस बटन को प्रेस करें तो ये वन टाइम यूज होता है, ठीक है। अब मैं आता हूं नीचे, पूरे वर्ड को सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल शिफ्ट वी, फॉर्मेट पेंटर यहां पर पेस्ट हो गया, फॉर्मेट पेंटर यहां पर पेस्ट हो गया है। इसी तरह अगर मैं दोबारा यहां पर आता हूं और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करता हूं तो फिर यहां पर फिर दोबारा हमारे पास फॉर्मेट पेंटर पेस्ट हो गया, ठीक है। एक चीज को रिपीटेशन में लाना है तो आपके पास कंट्रोल शिफ्ट वी। इसी तरह यहां पर एक छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा, इस एरो को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो चीज हमने कॉपी पेस्ट की हुई होती है, कॉपी की होती है, वो यहां पर हमारे पास शो होना शुरू हो जाती है। अब मैं यहां पर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल सी करता हूं तो आप यहां पर देखो हमारे पास शो हो रहा है और मैं इसी को नीचे आके कंट्रोल वी करता हूं या इसको सिलेक्ट करता हूं तो मैं यहां पर मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे ये सेव टाइम वर्ड का पैराग्राफ चाहिए और इसको मैं कॉपी करता हूं और इसके नीचे आके मैं पेस्ट करता हूं और फिर मुझे याद आता है कि यार जो थीम एंड स्टाइल का पैराग्राफ था वो मुझे दोबारा चाहिए, तो थीम एंड स्टाइल का पैराग्राफ ये है हमारे पास। मुझे इसको दोबारा पेस्ट करना है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा और अगर सेव टाइम का पैराग्राफ करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा और ये इस तरीके से पेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास कोई भी चीज अगर आप कॉपी करते हो तो यहां से आप उसको पेस्ट कर सकते हो। ये कॉपी का एक रिकॉर्ड है। जैसे ही मैं इसको क्लियर ऑल करूंगा तो हमारे पास से ये खत्म हो जाएगा और दोबारा हमें कॉपी एंड पेस्ट की कमांड को रन करना पड़ेगा। इसके आगे हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। जैसे मैं एक हम फॉर्मूला देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, स्क्वायर को क्या होना चाहिए, 2 को ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट मतलब कि इसको ऊपर की तरफ मूव कर जाना चाहिए, ये हमारे पास एक आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट। इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। आप जिस भी आइकन पे जाओगे वहां पर उसकी शॉर्टकट की और उसकी एक स्मॉल डेफिनेशन सामने आ रही होगी। इसका पर्पस क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो अब यहां पर देखो कि वो क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। इसी तरह मैं इस फॉर्मूले को कंप्लीट लिखता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये भी मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट होगा, ये भी मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट होगा और ये भी मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और एक और चीज देखें कि हमारे पास बॉर्डर का फॉर्मूला क्या है, h
तो लेकिन वो क्या होता है, जब हम केमिस्ट्री की कोई बात करते हैं तो वो सबस्क्रिप्ट में आती है, वो नीचे की तरफ होता है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास क्या है, सबस्क्रिप्ट। जैसे ही हम सबस्क्रिप्ट करते हैं तो देखो क्या हुआ कि वो स्मॉल साइज में हो गया। वर्ड उतना ही है, ठीक है, साइज उसका उतना ही है, साइज में उसके कोई फर्क नहीं है, जस्ट उसको स्मॉल कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपके टेक्स्ट के साथ थोड़ा सा शेड आ जाए, शेडो बन जाए, तो हमारे पास यहां पर एक इफेक्ट का ऑप्शन है। यहां से आप अपने टेक्स्ट को शेड दे सकते हो, उसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। मैं अगर इसका कलर थोड़ा सा ऐसा रखता हूं, रेड रखता हूं, और इसकी मैं शेड लाइन, आउटलाइन ब्लैक कर देता हूं, तो आपके सामने यहां पर ये शो हो रहा है। इसको और थोड़ा कैपिटलाइज कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हमारे पास यहां पर आए, अब मैं इसकी आउटलाइन दे रहा हूं तो अब आप लोगों को नजर आ रहा हूं ब्लैक कलर की इसके ऊपर एक आउटलाइन आ गई है। शेड देना चाहते हैं तो यहां से इसके मुख्तलिफ किस्म के शेड्स हैं, डायरेक्शंस इनकी चेंज है। रिफ्लेक्शंस आप इसके लाना चाहते हैं तो यहां पर हमारे पास आप अगर देखें तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसको ग्लो कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शेड आ जाएगा। इसी तरह नंबर स्टाइल अगर आप करना चाहते हैं, नंबर्स होंगे तो वो नंबर स्टाइल में आ जाएंगे। तो हमारे पास ये नॉर्मल रूटीन में मतलब इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मोस्टली जब हम लेटर हेड वगैरह डिजाइन कर रहे होते हैं तो वहां पर ये हमें काम देता है। डेली रूटीन में हमारे पास इतना काम नहीं आता। अब किसी वर्ड को हाईलाइट, जैसे हम हाइलाइटर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर यहां पर भी हमें किसी वर्ड को हाईलाइट करना हो तो हमारे पास एक और चीज है, टेक्स्ट हाइलाइटर। मुझे इस लुक प्रोफेशन प्रोड्यूस्ड को हाईलाइट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से अपना हाइलाइटर से हाईलाइट करूंगा। यहां पर हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं जो आप मोस्टली हाइलाइटर्स पे देखते हैं। आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन सा हाइलाइटर का कलर चूज करना चाहते हैं। टेक्स्ट के हिसाब से हम इस कलर को चूज करेंगे ताकि हमें ज्यादा शाइनी ना लगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सा कलर देना चाहते हैं। टेक्स्ट कलर और हाइलाइटर कलर ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर से टेक्स्ट का कलर चेंज होता है और हाइलाइटर से हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसको सामने एक विजिबल फॉर्म में, एक आप इसको सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना, उसको शो करना। तो ये हमारे पास है। अब अगर ये जितना मैंने इस पे काम किया, मैं चाहता हूं कि यार ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, इसका फॉन्ट स्टाइल खत्म हो जाए, इस पे सुपरस्क्रिप्ट का काम जो है वो खत्म हो जाए, इस पे फॉन्ट स्टाइल खत्म हो जाए, फॉन्ट साइज खत्म हो जाए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जितने भी मैंने इस पे काम किए ये सारे के सारे खत्म हो जाएं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो हम एक एक चीज को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस ऑप्शन को दोबारा क्लिक करते हैं। अब जैसे मुझे सुपरस्क्रिप्ट को खत्म करना है तो मैं बार बार क्या कर रहा हूं, सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे आ रहा हूं और क्लिक करता जा रहा हूं, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। आप इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। अब इस चीज को मुझे वन टाइम में करना है तो हमारे पास यहां पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, सारा का सारा फॉर्मेट क्लियर हो गया जितना भी हमने फॉर्मेट किया था। बट हाइलाइटर उसके अंदर इंक्लूड है, हाइलाइटर फॉर्मेटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। बाकी जितना भी काम हमने किया था
फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था, फॉन्ट का साइज चेंज किया था, उसको कलर दिया था, उसको ग्लो दिया था, बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, अंडरलाइन किया था, वो सारा का सारा हमारे पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहां से खत्म होगा? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से। समझ गए? ये जब तक आप लोग खुद इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे उस टाइम तक देखने से काम नहीं होता। काम जब तक खुद करोगे इस चीज के ऊपर, फिर आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा कि ये जितना भी हमने लेक्चर लिया, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, जितना भी हम लोगों ने देखा, ये सारा का सारा हमारे पास कब कारआमद है? जब हम इस पे काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए जस्ट एक वीडियो है, और वीडियो को देखने के बाद हम लोगों ने इसको माइंड से खत्म कर दिया। कुछ चीजें हमारे माइंड में रहती हैं, कुछ चीजें हमारे माइंड से आउट हो जाती हैं। इसके बाद अब हमारे पास अगली जो चीज आती है वो आती है पैराग्राफ। होम टैब के अंदर नेक्स्ट जो है हमारे पास पैराग्राफ। क्लिपबोर्ड देख लिया हमने, फॉन्ट देख लिया, हमें पता लग गया कि भाई क्लिपबोर्ड के अंदर क्या चीज है और फॉन्ट के अंदर क्या है। अब मैं कुछ कंट्रीज के नाम लिखता हूं। मैंने कुछ कंट्रीज के नाम लिखे। अब इन कंट्रीज को मैं नंबर वाइज लिखना चाहता हूं कि भाई पहली पे मैं ये लिख रहा हूं, दूसरे नंबर पे ये लिख रहा हूं, तीसरे नंबर पे ये कंट्री लिख रहा हूं। तो हमारे पास यहां पर नंबरिंग है। यहां पर हमारे पास क्या है? नंबरिंग है। जैसे ही मैं नंबरिंग पे करता हूं तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? नंबर वाइज कंट्रीज आ रही है। अब मैं जैसे ही ईरान के बाद नीचे आता हूं और कोई दूसरी कंट्री लिखना चाहता हूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, और जैसे ही एंटर करूंगा नेक्स्ट नंबर मेरे लिए रेडी है। अगर आप चाहते हो कि नंबर्स नहीं लिखने, आपने इसके पीछे बुलेट लगानी है, कोई निशान लगाना है, तो आप यहां पर इन सब को सिलेक्ट करोगे और यहां पर हमारे पास ऑप्शन है बुलेट्स का। जैसे मैं बुलेट्स पे क्लिक करता हूं तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाते हैं? बुलेट्स आ जाते हैं। आप चाहें तो बुलेट्स अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास प्री डिफाइंड है वो ये है हमारे पास। लेकिन अब कोई इंसान ये चाहता है कि मैं यहां पर अपने लिहाज से कोई बुलेट लेके आऊं या अपनी कोई स्पेसिफिक बुलेट लेके आना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर चाहता हूं स्माइली फेस आ जाए। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इस स्माइली फेस, ठीक है, इस स्माइली फेस को मैं एज अ बुलेट यूज करना चाहता हूं। स्माइली फेस को मैं एज अ बुलेट यूज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? इसकी एक एंड में जाऊंगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मेरे पास कॉपी हो गया। मैं इसको पेंट में जाके इसको मैंने क्या किया? पेस्ट कर दिया। और मुझे इसको एज अ पिक्चर सेव कर लेना है। मुझे इसको एज अ पिक्चर सेव कर लेना है। और उसके बाद अब मैंने इसको एज अ पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब मैं यहां पर आता हूं और मुझे इन सब के साथ क्या चाहिए? स्माइली फेस चाहिए। तो मैं यहां पर आऊंगा और डिफाइन न्यू बुलेट पे आऊंगा और क्या है? पिक्चर यहां पर आया। अब आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और ऑफलाइन भी ले सकते हो। मुझे कहां से लेना है? अपने कंप्यूटर से ब्राउज में आया और डेस्कटॉप में मैंने उसको सेव किया था। तो यहां पर ये देखें अनटाइटल के नाम से ये पड़ा हुआ है। मैंने क्या किया? इंसर्ट किया और ओके किया। तो यहां पर देखें कि तमाम के साथ वो पिक्चर का साइन आ गया।
ये स्माइल फेस है, चार्ट पॉइंट आप ये कहते हैं। मैंने सिंपल सेमीकोलंस डैश एंड स्मॉल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज का साइन लेके आया तो पिक्चर्स, ठीक है, कॉलम डैश और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस तरह बहुत सारे हमारे पास स्माइली फेस हैं जो कि हम, अब मुझे अगर रोने वाला लेके आना है तो मैं ब्रैकेट स्टार्ट का बटन लाऊंगा तो ये हमारे पास रोने वाला होंगे, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पिक्चर फॉर्मेट में कैसे लेके आना चाहते हैं और उसको आगे आप कैसे शो करते हैं। जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा, तो आपके सामने इमेज भी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो बुलेट आप अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप अब ये बुलेट इसके अंदर फीड होगी या सेव होगी, ठीक है। बट जब आप दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो वहां पर ये सेव नहीं होगी, ठीक है। तो हम प्री डिफाइंड बुलेट्स को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह बुलेट के साथ हमने नंबर्स यूज किए थे, तो आप नंबर्स के साथ यहां पर डिफरेंट टाइप के रोमन नंबर्स हैं, यहां पर आप 1 2 3 ब्रैकेट के साथ, अल्फाबेट्स ब्रैकेट के साथ, एबीसी ब्रैकेट के साथ कर सकते हैं। ये हमारे पास वो है। इससे आगे हमारे पास एक और चीज आ जाती है, चेंज लिस्ट लेवल। जब आप लिखना शुरू करते हैं, जैसे ही मैं अब इसको अब नंबर्स वाइज करता हूं, पाकिस्तान इसके प्रोविंसेस के नाम लिखता हूं, तो जाहिर सी बात है वो 2 पे नहीं आएंगे, वो इसके सब मेंबर्स हैं। किसी भी फैमिली के सब मेंबर्स को उसके बिल्कुल नीचे नहीं लाया जाता, उसके सामने थोड़ा सा आगे करके। जैसे ही मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा तो देखिए 1 के बाद क्या आ गया, ए आ गया, जबकि मैंने तो नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा। ये कहां से आया, ये हमारे पास इधर से डिफाइन हुआ। तो देखिए 1 के बाद ए, फिर अब जैसे मैं पाकिस्तान लिखा है उसके बाद मैं लिख देता हूं बलूचिस्तान, एंटर करता हूं और अब बलूचिस्तान की सिटीज के नाम लिखता हूं, तो जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूं तो देखिए रोमन नंबर में 1 आ गया। अब ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो 2 आ जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए। मैं इसको बैक करता हूं और मैं बी डॉट करके जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो वो क्या हुआ, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद पंजाब, फिर टैब प्रेस करता हूं तो देखो रोमन नंबर फिर 1 से ही शुरू हुआ, ठीक है। और फिर इंटर करता हूं तो यहां पर हमारे पास यहां से कंटिन्यू स्टार्ट शुरू हो जाएगा। यही चीज अगर आप चाहते हो कि यार ये जो मैंने लेवल है, इस लेवल को फिर बुलेट्स में जाके फिर नीचे से जाके चेंज करना है, तो उससे बेहतर है आप इसके साथ ही हमारे पास मल्टी लेवल का आइकन नजर आ रहा है, हम इस पे आएंगे और अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूं तो देखिए 1 1.1 बलूचिस्तान 1.1.1 कोयटा। ये मोस्टली हमारे पास जो लेवल्स इस्तेमाल होते हैं जब हम हेडिंग्स दे रहे होते हैं, तो ये हेडिंग्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं कि चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान, उसका जो सब चैप्टर है वो बलूचिस्तान है, ठीक है, और उसके अंदर जो मेन हेडिंग है वो क्या है, कोयटा है। तो अगर हम इस तरीके से इसको स्टडी करना चाहें तो इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नीचे एक और चीज आ रही है कि हमने किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्शन किस साइड देना है, लेफ्ट देना है, राइट देना है, कहां पर हमने इस टेक्स्ट की डायरेक्शन रखनी है। अब जैसे अगर मैं इंग्लिश लिख रहा हूं तो वो कहां से स्टार्ट होगी, लेफ्ट टू राइट, और अगर मैं उर्दू लिख रहा हूं तो वो कहां से शुरू होगी, राइट टू लेफ्ट। तो अब इसी तरह अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप देखते हैं कि हम
सॉरी, ठीक है, ये लिखते हैं। इसी तरह जब एप्लीकेशन एंड हो जाती है, एप्लीकेशन एंड होती है तो यूअर्स ओबीडेंटली, यूअर्स सिंसियरली, ठीक है, यूअर्स फेथफुली, ये हम किस साइड पे लिखते हैं? राइट साइड पे, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने पूरी एप्लीकेशन लिख दी, इसी पैराग्राफ को हम पिक कर लेते हैं और ये हमारी एक एप्लीकेशन होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? राइट साइड पे जाना है। तो हमारे पास यहां पर टेक्स्ट की कुछ डायरेक्शंस आ रही हैं, कि हमने उसको लेफ्ट साइड पे लेके आना है, राइट साइड पे लेके आना है, या सेंटर में लेके आना है। तो हमारे पास हम अब यूअर्स ओबीडेंटली या यूअर्स फेथफुली राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल आर की मदद से, या इसको बटन को जैसे ही हम आइकन को क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे पास आ गया, ठीक है, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली, जो भी हम लिखना चाहें, ठीक है। इसी तरह जैसे ही एंटर करूंगा तो वो फिर उसके बिल्कुल नीचे से शुरू होगा, ठीक है, XYZ, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपने दोबारा डेट लिखनी है तो वो जाहिर सी बात है कहां पर लिखते हैं? लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो अब हमने क्या करना है? कंट्रोल L या लेफ्ट अलाइन, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं डेटेड 1 2 3, जो भी है, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट राइट, ठीक है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि कोई भी चैप्टर लिखा हुआ होता है तो उसकी हेडिंग जो होती है, उसका जो टाइटल होता है, वो सेंटर ऑफ द सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ द चैप्टर होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको हम टू मेक डॉक्यूमेंट कि कैसे आप या प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट लिख दें, ठीक है, इसकी हेडिंग इसको हम नन कर देते हैं, ठीक है। मैं अब इसको, ये हमारे पास इसकी मेन टाइटल है, इसको मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो हमारे पास यहां पर कंट्रोल E या सेंटर अलाइन जैसे ही हम करते हैं तो ये हमारे पास कहां आ गया? सेंटर में आ गया। इसके बाद हमारे पास अगली चीज, अगर हम यहां पर जरा होल्ड करें तो हमारे टेक्स्ट, अगर ये आपको एक लाइन नजर आ रही हो तो हमारा एंड जो है थोड़ा सा पीछे है, हेडर का कॉमा बिल्कुल इसके साथ है, ठीक है। इसी तरह अप्लाई जो है वो थोड़ा सा पीछे है, न्यू इसके साथ है, नीचे अगर हम देखें तो पिक्चर इससे काफी पीछे है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि सारा का सारा टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट है, वो इस लाइन के साथ हो जाए, पैराग्राफ एक जस्टिफाई फॉर्म में आ जाए, एक तरतीब में आ जाए। तो हम क्या करते हैं? इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिंपल यहां पर आते हैं तो जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारा का सारा टेक्स्ट, अगर हम यहां पर देखना चाहें तो सारा का सारा टेक्स्ट उस लाइन के बिल्कुल अलाइन में आ गया, बिल्कुल साथ आ गया, जिसको हम जस्टिफाई का नाम देते हैं, जिसको हम क्या देते हैं? जस्टिफाई का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जस्टिफिकेशन आ गई। इसके अंदर और भी मुख्तलिफ किस्म के हैं, अगर हम इसको देखना चाहें, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई, ठीक है। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह जस्टिफाई करना चाहते हैं। वैसे मोस्टली डेली रूटीन में हमारे पास जस्टिफाई ही इस्तेमाल होता है, इससे आगे हम लोग लो मीडियम वाला क्या होगा? लो मीडियम में हमारे पास इसके जो सा स्टार्टिंग इंडेंट है, ये आगे जैसे मैं इंडेंट पढ़ाऊंगा तो इंडेंट उसके जस्टिफाई उतने रहते हैं। अब जैसे आप यहां पर टैब का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये लो जस्टिफाई में आ जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास ये सारा का सारा पैराग्राफ आप चाहते हो कि यहां से शुरू हो जाए, ये हमारे पास लो हाई मीडियम इस तरीके से इस्तेमाल है। लेकिन अभी
हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है पैराग्राफ में, पहले हम इंक्रीज इंडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद डिक्रीज इंडेंट पढ़ेंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये सारा का सारा पैराग्राफ, एक टैब पूरा पैराग्राफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पैराग्राफ की। एक सेंटेंस की बात नहीं हो रही, एक लाइन की बात नहीं हो रही। अगर हम यहां पर टैब प्रेस करते हैं, दोबारा टैब प्रेस करते हैं, तो देखो क्या हुआ कि वहां पर फर्स्ट जो सा है वो एक टैब आपको मूव करके ले गया। फिर मैं टैब प्रेस करता हूं तो वो टैब पूरा, बट जैसे ही मैं इंक्रीज इंडेंट, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ मूव हो रहा है, पूरा का पूरा पैराग्राफ मूव हो रहा है। फिर दोबारा मैं इंक्रीज इंडेंट कर रहा हूं तो और आगे मूव हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, समटाइम हम कहते हैं कि नंबर्स लगाया, उसके बाद जो सा है पूरा पैराग्राफ आगे मूव होना चाहिए। जो नंबर है, जो बुलेट है, वो पीछे है और उससे आगे जो सा है हमारा पैराग्राफ मूव होना शुरू हो जाए। इसी तरह अगर मुझे ये इंडेंट जो हमें अभी मैंने इंक्रीज किया है उसको खत्म करना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या है? डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। उसके आगे हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है, इससे आगे हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है। अब हमारे पास इंग्लिश लेफ्ट टू राइट और उर्दू राइट टू लेफ्ट। इसी तरह अगर मैं इसमें मैं लिखना चाहता हूं उर्दू, मैं लिखना चाहता हूं उर्दू, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आता हूं, मैं यहां से लैंग्वेज चेंज करता हूं, लैंग्वेज हमारे पास नीचे, लैंग्वेज हमने इंस्टॉल की हुई है इसकी। अब ये मैं लिख दिया। अब ये जो है अगर हम देखें तो कहां से लिखा जा रहा था? लेफ्ट टू राइट, लेकिन मैं चाहता हूं राइट टू लेफ्ट लिखा जाए, उर्दू का मैं टाइप करना चाहता हूं। तो यहां पर जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा राइट टू लेफ्ट, तो यहां पर हमारे पास देखें टेक्स्ट को मैं बड़ा करके लिख सकता हूं। इसका स्टाइल हमारे पास मोस्टली जो होता है, अगर आपको प्रॉपर उर्दू फॉर्मेट चाहिए तो जमील नूरी नस्ताइक। अगर मैं यहां पर आऊं, जमील नूरी पे आऊं, तो ये अब एक प्रॉपर सेंटेंस जो है उर्दू के पैटर्न, वो इन पेज का पार्ट है, वो आगे हम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये फॉन्ट ऑलरेडी इंस्टॉल है, जिसकी मदद से हमारे पास उर्दू प्रॉपर पैटर्न से लिखी जाती है, सामने नजर आती है। ठीक है, तो उर्दू की जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो अब आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई भी लैंग्वेज जो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होती है उसके लिए हम लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, और जो राइट टू लेफ्ट इस्तेमाल होती है तो हम राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उस टाइम तक आप लोगों को अंडरस्टैंड प्रॉपर नहीं होगा। इसके आगे हमारे पास सॉर्ट आता है, इसके आगे हमारे पास क्या है? सॉर्ट है। अब अगर हम दोबारा, अगर मैं कंट्रोल Z करूं, जो हमने जो कंट्रीज के नेम लिखे हुए थे, कंट्रोल Z से रीडू और अनडू, कंट्रोल Y, कंट्रोल Z। अच्छा, अब यहां पर देखें कि मैं चाहता हूं अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो अफगानिस्तान
अल्फाबेटिकली सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। इसी तरह सी चाइना, ठीक है। तो हम अगर इनको सॉर्ट करना चाहते हैं, अल्फाबेटिकल लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर आऊंगा और मैं सॉर्ट करूंगा पैराग्राफ और ओके करते हैं। तो देखें क्या हुआ, सारी की सारी कंट्रीज अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर आ गई। ये हमारे पास सॉर्ट का बटन, यहां पर आइकन है सॉर्ट का। तो अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ताजिकिस्तान सबसे ऊपर आ जाए और अफगानिस्तान सबसे नीचे आ जाए। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा और ओके करता हूं तो देखें अफगानिस्तान सबसे नीचे और ताजिकिस्तान सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉर्ट की मदद से हम इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला जो आइकन है वो शो एंड हाइड का है। अगला आइकन जो है शो एंड हाइड का है। यहां पर हमारे पास नजर आ रहा है शो एंड हाइड। ये क्या करता है कि हमें बताता है कि हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में कहां कहां हमने इंटर इस्तेमाल किया है, कहां कहां हमने टैब इस्तेमाल की है, कहां कहां हमने डबल स्पेस इस्तेमाल की है, कहां हमने सिंगल स्पेस इस्तेमाल की है। ये सारा का सारा हमें यहां पर बताता है। जैसे ही मैं शो एंड हाइड पे क्लिक करूंगा तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा कि ये जो है बटन इंटर का है। अब यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा टैप देता हूं तो एक एरो आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहां पर आप देख रहे हैं कि एरो आप लोगों को शो कर रहा है। अगर मैं यहां पर स्पेस देता हूं तो एक क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है, देख रहे हैं। यहां पर क्योंकि ये टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है इसी वजह से आप लोगों को सही तरह नजर नहीं आ रहा होगा। अदरवाइज मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूं एंड देन हम देखते हैं कि हमारे पास जहां जहां स्पेस है वहां वहां हमारे पास एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है। जहां जहां हमारे पास टैब है वहां वहां हमारे पास एरो नजर आ रहा है। जहां इंटर किया है वहां पर ये साइन नजर आ रहा है, ठीक है, शो एंड हाइड का। जैसे ही मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूं तो वो तमाम जितने भी हमने स्पेसिस दिए हैं वो सारी चीज हमें शो करते हैं। नहीं, ये हमें सिर्फ इंफॉर्म करता है कि यहाँ पर आपने डबल स्पेस दी है, यहाँ पर आपने सिंगल स्पेस दी है, यहाँ पर आपने इंटर दिया। जहाँ पे डबल स्पेस होगी इस पे डबल डॉट आएंगे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर देखें कितनी स्पेसिस दी हैं, ठीक है, मल्टीपल स्पेसिस हैं, यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं 1 2 स्पेसिस, ठीक है, ये हमें बता रहा है कि आपने यहाँ पर 2 स्पेसिस दिए हैं। अगर मैं थर्ड स्पेस दूंगा तो ये 3 डॉट्स आपको शो करेगी। समटाइम आप कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसे लेटर टाइप करते हैं या कुछ ऐसी चीजें टाइप करते हैं इस तरह ये होगा। अच्छा, शो एंड हाइड देख लिया हम लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स देख लिए, इंडेंट देख लिए, पैराग्राफ्स देख लिए। अब हमारे पास यहां पर कुछ लाइन स्पेसिंग आ रही है हमारे पास। अगर आप यहां पर शो एंड हाइड को मैं खत्म करता हूं, अगर हम इस पैराग्राफ को देखें तो जैसे ही इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम स्पेस देखें तो काफी आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर इन दोनों के दरमियान स्पेस देखें तो काफी है पैराग्राफ्स के दरमियान। तो क्या होता है कि हम जब कोई हेडिंग दे रहे होते हैं, जब कोई हेडिंग देते हैं तो हेडिंग का आपके पास एक स्पेस होती है, ठीक है, हेडिंग के बाद थोड़ी सी स्पेस होती है पैराग्राफ के अंदर। और इसी तरह जब पैराग्राफ एंड होता है तो जहां पर आप इंटर प्रेस करते हैं वहां पर भी ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस आ जाती है। तो हमारे पास ये स्पेस कहां से आती है इसको हम देखना चाहते हैं। ये अब इंट्रोडक्शन के बाद जो स्पेस आई है ये कहां से आई है। तो अगर हम यहां पर देखें तो लाइन एंड पैराग्राफ
स्पेसिंग। यहां पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन उसकी नजर में एक पैराग्राफ है और उसके बाद उसने क्या दे दी, स्पेस दे दी। जैसे ही मैं इसको यहां पर क्लिक करता हूं तो देखो क्या हुआ, उसकी स्पेस क्या होगी, बीच में से खत्म हो गई। और इसी तरह मैं अगर ऐड करता हूं तो उसके ऊपर स्पेस ऐड हो जाएगी। अगर हम यहां पर देखें, इन दोनों पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूं, अब मैं यहां पर देखूंगा जैसे ही मैं ऐड स्पेस करता हूं तो इसके ऊपर भी स्पेस आ गई और उससे नीचे भी स्पेस आ गई। और जैसे ही हम रिमूव स्पेस करते हैं एक स्पेस खत्म हो गई। और ये स्पेस क्या होती है, 1 इंटर, 1 इंटर जितनी ये स्पेस आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं ये करता हूं, अब मैं ये चाहता हूं कि ये लाइनों के दरमियान में स्पेस है, लाइनों के दरमियान में स्पेस है, इस स्पेस को थोड़ा सा ज्यादा या कम कर दूं, ज्यादा या कम कर दूं। तो यहां पर हम आएंगे तो हमारे पास 1.0 जैसे मैंने किया तो देखेंगे क्या हो गया, क्लोज हो गया। जैसे ही मैं 1.5 करता हूं तो इनके लाइनों के दरमियान स्पेस, ये ऊपर जो है लाइन स्पेसिंग है और नीचे जो है पैराग्राफ स्पेसिंग है। ऊपर लाइन स्पेसिंग और नीचे पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, तो आप इसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जिस लिहाज से आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली जो 2 चीजें आती हैं, बेसिकली हम इसको यहां पर नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं इंसर्ट टैब में। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे पास शेडिंग है किसी भी सेल के ऊपर, शेडिंग है किसी भी सेल के ऊपर, और इसी तरह ये बॉर्डर है किसी भी टेबल के ऊपर। तो इसी वजह से हम इन 2 चीजों को यहां पर नहीं पढ़ते, हम इंसर्ट टैब पे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाइल। स्टाइल क्या है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, तरीके से बनाने को स्टाइल के ऑप्शन से हम कर सकते हैं। अब जैसे हम इस को हेडिंग कहते हैं, हम इसको क्या कह रहे हैं, हेडिंग कह रहे हैं, बट ये कोई हेडिंग पता नहीं लग रही। ये हमारे पास अगर स्टाइल के ऑप्शन में देखें तो ये क्या है, नॉर्मल है। स्टाइल के ऑप्शन में ये क्या है, नॉर्मल है। अब मैं इसको हेडिंग 1 करता हूं और नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, जैसे कि ये हमारे पास नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है, इसको हेडिंग 2 करता हूं और इसको मैं हेडिंग 3 करता हूं। ठीक है, अब अगर हम जरा इसको यहां पर देखें तो एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इस एरो को क्लिक करता हूं तो उसका सारा का सारा जितना भी पैराग्राफ का टेक्स्ट था वो कहां पर चला गया, इमर्ज हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, कहां पर, इस हेडिंग के अंदर। ठीक है, इस हेडिंग के अंदर। फिर अब इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, ठीक है, ये सारा उसके अंदर क्लोज हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूं तो जितना भी नीचे टेक्स्ट था, क्यों? क्योंकि उसके बाद हमने हेडिंग का कोई ऑप्शन यूटिलाइज ही नहीं किया। अगर मैं यहां पर हेडिंग इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, बट जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूं तो देखिए वो जितना भी था वो सारा का सारा क्लोज हो गया, क्योंकि मैंने अभी तक हेडिंग के ऑप्शन को, स्टाइल को यूटिलाइज नहीं किया। अब मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूं एंड नीचे जाता हूं और इस हेडिंग को मैं सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, स्टाइल दे रहा हूं हेडिंग का। जैसे ही मैं इस हेडिंग के स्टाइल को यहां पर कर रहा हूं और अब मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूं और इसको क्लोज करता हूं तो देखिए नीचे वाला क्लोज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नीचे अब हेडिंग का स्टाइल दे चुके हैं हम उसको। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको हेडिंग 2 देता हूं, इसको क्या देता हूं, हेडिंग 2। जैसे ही मैं देता हूं तो अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो सारा का सारा क्लोज होता है, और इसको अगर मैं क्लोज करता हूं तो जस्ट उसके नीचे वाला पैराग्राफ क्लोज होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मास्टर हेडिंग है और ये इसकी सब हेडिंग है। हेडिंग 2 का जो टाइटल आता है, यहां पर स्टाइल जो आता है वो उसका
सब टाइटल होता है, सब उसका वो फॉर्म होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, पहला स्टेप जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था कि इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद हमने बलूचिस्तान लिखा था। अगर हम पाकिस्तान को क्लोज करेंगे तो पाकिस्तान की तमाम तर प्रोविंसेस उसके साथ क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान को क्लोज करते तो क्वेटा क्लोज होता। अगर क्वेटा के ऊपर हम क्लिक करते, इसी तरह हम उसमें फॉर एग्जांपल मिनान चौक, मजान चौक, ये उसके अंदर डालते तो वो फिर क्वेटा को जैसे क्लिक करते तो वो सारे उसके अंदर क्लोज हो जाते। तो जैसे जैसे आप इसको क्लिक करते जाएंगे, तो ये अभी यहां पर अगर हम देखें तो हेडिंग 3 आ रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूं, यहां पर आता हूं और फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूं, सॉरी, मैंने एक पैराग्राफ कराची के नीचे ले आया और इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, हेडिंग 3 करता हूं, हेडिंग 3 करता हूं। अगर इसको मैं अब क्लोज करूंगा तो कराची भी इसके अंदर क्लोज हो गया, और अगर मैं इसी के साथ नीचे जाता हूं, इस कराची को क्लोज करता हूं, चलो कराची होगा। अब देखिए यहां पर क्या, पहले हेडिंग 3 था, नहीं था, हेडिंग 3 नहीं था। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूं और अब आपको दिखाता हूं, यहां पर देखो हेडिंग 1, 2 और उसके बाद टाइटल, ये नहीं आ रहा जब तक मैं हेडिंग 3 पे क्लिक नहीं करता। ठीक है, इसी तरह अब यहां पर हम देखें तो हेडिंग 3 के बाद अब क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरह किसी भी टॉपिक को टाइटल देना है, उसका सब टाइटल देना है, एम्फेसिस देने हैं, कोट्स देने हैं, स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारा का सारा स्टाइल हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर आप अपना कोई न्यू स्टाइल देना चाहते हैं तो यहां से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर क्लियर फॉर्मेटिंग एज यूजुअल जैसे हम लोग यहां पर कर रहे थे, ठीक है, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं, अभी ये सारे क्लोज हैं, इन सबको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और यहां पर आके मैंने क्या किया, क्लियर फॉर्मेटिंग, तो वो सारे का सारा फॉर्मेट क्लियर हो गया। ठीक है, हेडिंग 1, 2, 3 सारी की सारी खत्म हो गई। उसके बाद अब अगली चीज है फाइंड। ये एडिटिंग में आ जाते हैं। एडिटिंग में क्या है, फाइंड। क्या है कि आपने कोई चीज ढूंढनी है तो आप फाइंड के बटन पे क्लिक करोगे। अब मुझे पाकिस्तान ढूंढना है लिखा हुआ, तो मैं यहां पर आता हूं, पाकिस्तान, ठीक है, क्या इशू है, पाकिस्तान क्यों नहीं शो हो रहा, लिखा हुआ है बट मैं आता हूं तो अब हमारे पास पाकिस्तान शो हो रहा है। मैं इंट्रोडक्शन, तो जहां जहां इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वहां वहां ये मुझे शो कर रहा है। और मैं जिस भी पेज 1 पे पेज 1 पे आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, कि आपके पास कहां कहां आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूं कराची, तो कराची मेरे पास एक जगह पे था और वहीं पर ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जहां जहां लिखा हुआ है वहां वहां ये शो होगा। अब मैं इसको ओपन कर देता हूं। अब इंट्रोडक्शन पहले पेज नंबर 1 पे जस्ट शो हो रहा था, अब हम इसको ओपन कर देते हैं। हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो अब अगर हम देखें तो ये कहां पर है, पेज 2 पे है। इसी तरह रिप्लेस, फाइंड के लिए कंट्रोल F का ऑप्शन है, रिप्लेस। रिप्लेस अब हमारे पास, हम चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन को रिप्लेस कर दें, ठीक है, तारुफ के साथ। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहां पर फाइंड टू, किसको फाइंड करना है, मैं कहता हूं यार इनको, ठीक है, और इसको उर्दू के वर्ड के साथ क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। पहले क्या करना है, पहले आपने फाइंड करना है, ये नहीं कि सारे के सारे रिप्लेस कर दो। ठीक है, अगर
याद हो थ्री इडियट मूवी, ठीक है, तो चमत्कार की जगह क्या हो गया था, बलात्कार हो गया था। तो आमिर खान ने इस तरह कंट्रोल F करके सारा का सारा चेंज कर दिया, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे कि सारा का सारा चेंज करें, हम उसमें से कुछ चीजें सिलेक्टिवली करेंगे। जैसे कि मैं पहले फाइंड करता हूं, तो ये सबसे आखिरी वाला आ रहा है, क्योंकि हमारा जो कर्सर था, हमेशा इस चीज को देखा जाता है कि कर्सर कहां पर था, ठीक है, कर्सर सबसे आखिर में था, तो उसी वजह से आखिर को जैसे ही अब आया फर्स्ट पॉइंट पे, अब मैं चाहता हूं कि रिप्लेस, देन क्या हुआ कि सबसे पहला जो था वो रिप्लेस हो गया, लेकिन अगर मैं चाहूं तो रिप्लेस ऑल करूं, रिप्लेस ऑल में उसने कहा ऑल देन वी मेड 4 रिप्लेसमेंट, के 4 मुझे इंट्रोडक्शन मिले थे और चारों की जगह मैंने क्या कर दिया, तारुफ कर दिया। अब जरा हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन की जगह हमारे पास क्या आ गया, तारुफ। इसके बाद सिलेक्ट, अगर हम चाहें तो किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर हम पिक्चर डालते हैं, ठीक है, वो बैक पे चली जाती है, उसको हम बिहाइंड द टेक्स्ट कर देते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे इस चीज को। जब बिहाइंड द टेक्स्ट किया जाता है तो उस पिक्चर को हम सिलेक्ट नहीं कर पाते, उस पिक्चर को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समटाइम टेक्स्ट को नीचे लेके जाना पड़ता है या टेक्स्ट को कट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर सिलेक्ट के ऑप्शन में जब आते हैं तो सिलेक्ट ऑल और नीचे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे करोगे तो यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी पिक्चर होगी, जो भी आपने आइकन डाला होगा, आप उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट से आप उस पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट ऑल जब करेंगे तो देखें तमाम का तमाम सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल A से भी कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि नॉर्मल ऑफिस के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ ऑफिस 365 के अंदर होता है। अब मुझे कोई चीज लिखवानी है इसको, तो वो डिक्टेट के ऑप्शन से मैं कर सकता हूं। नाउ मैं इसको प्रेस करूंगा, हेलो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं बोलता जा रहा हूं, मैंने टाइप नहीं किया, मैंने टाइप नहीं किया, तो उसने क्या किया, एज इट इज उसको लिखना शुरू कर दिया। बट हमने प्रोनाउंस सही करना है, जैसा आप प्रोनाउंस करोगे वैसा ही वो टाइप करेगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर, हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेज, इसके अंदर जो जो लैंग्वेज इंस्टॉल करोगे उस लैंग्वेज के हिसाब से ये अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी ऑप्शन जो है वो है एडिटर का। डिटेक्ट में ये उर्दू भी लिखिएगा सर, अगर इसके अंदर आप इंस्टॉल करते हो लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद एडिटर है, ठीक है। एडिटर क्या काम करता है कि आपके पास स्पेलिंग चेक, हमारे पास स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक, इस सब चीजों को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एडिटर का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो